आज हम करने वाले हैं प्लाजो पैंट की कटिंग। तो मैंने यहाँ कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा है और अब मैंने यहाँ इसको 4 फोल्ड कर लिया है। तो मैंने इस कपड़े को यहाँ 16 इंच पर 4 फोल्ड करके रखा है और 6 इंच मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा रखा है 2 फोल्ड में। और इधर से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैं कट करके निकाल दूंगी। तो आज मैं कटिंग के साथ साथ किसी को समझा भी रही थी यहाँ कटिंग करते समय। तो किसको मैं समझा रही थी ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ मैंने 6 इंच रखा है एक्स्ट्रा, जहाँ हमारी पॉकेट आएगी। तो पॉकेट के लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने रखा है उसको मैं अंदर की साइड को इस तरह से पलट दूंगी। और अब ऊपर की साइड यहाँ 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे जो कि हमारा लास्टिक में फोल्ड होगा। और हिप क्योंकि हमारी 44 इंच है तो 44 का फोर्थ पार्ट 11 इंच और 3 इंच मैंने यहाँ एक्स्ट्रा रखा है तो 14 इंच इसको इस तरह से रखते हुए मार्क किया है। और आसन के लिए यहाँ मैंने 13 इंच पर मार्क किया है। और आज तो कैमरा मैंने अपनी मम्मी को बना दिया था क्योंकि मैं अपने मायके गई हुई थी। और हल्की सी यहाँ शेप दी है। तो यहाँ सामने जो बैठी वो मेरी बहन है और उसको ही मैं समझा रही थी। मैंने टोटल माप लिया इसका और उसको हाफ किया यहाँ से और यहाँ बीच में एक मार्क लगाया और ऊपर की साइड में भी एक मार्क लगाया और नीचे की साइड भी इसी तरह से यहाँ से सेंटर में मार्क कर लेंगे। तो मैं इसकी कटिंग कर रही तभी मेरी बहन ने कहा कि मुझे भी सिखा दो। तो वो देख रही थी और मैं उसको समझा रही थी। तो यहाँ मैंने सीधी सीधी लाइन लगा ली। अब मैं उसको बता रही थी कि यहाँ पर इस तरह से अगर सिंपली कट करना तो सिंपली इस तरह से मार्क कर सकते हैं और इसको इधर की साइड से ऐसे ही बंद रहने दे सकते हैं। तो इससे बहुत सिंपल तरीके से हो जाती है, लेकिन इससे फिटिंग अच्छी नहीं आती है या फिर बोले कि शेप नहीं आती है। तो जहाँ हमने बीच में लाइन लगाई थी ना वहाँ से 4-4 इंच मैंने दोनों साइड रखा है। और अब इधर की साइड जैसे हमने फोल्ड किया था ना उधर भी हमने 13 इंच पर मार्क किया और इस तरह से यहाँ पर शेप लगा दी नीचे लेग की। अगर आपके पास लेग शेप है तो आप उसका यूज कर सकते हो और नहीं है तो इस तरह से सिंपली मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पर उसको पहुँचे थोड़ा बड़ा चाहिए था क्योंकि प्लाजो भी उसी की थी। तो अब जो हमने इधर की साइड को फोल्ड कर दिया था ना जो हमारा 2 साइड था यहाँ से, तो उसको ओपन करके रखा मैंने। और यहाँ जहाँ से हमने लास्टिक के लिए मार्क किया था ना उससे नीचे को 2 इंच पर मार्क किया और इस वाले मार्क से अब यहाँ नीचे की साइड को 6 इंच पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर हम अपना जहाँ पर हाथ डालते हैं ना पॉकेट में को, तो उस तरह से यहाँ पर बन जाएगा। और अब पॉकेट की शेप दे देंगे। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कितनी भी शेप दे सकते हो, कितना भी नीचे गहराई रख सकते हो। तो मैंने यहाँ कम ही रखी थी। और इस तरह से अब मार्क करने के बाद मैं आपकी इसकी कटिंग कर दूंगी। निचाई मैंने टोटली रखी थी जितना मेरे कपड़े का अर्ज था। आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग रख सकते हो। और इधर से जो ऊपर वाली हमारी साइड थी वो बंद थी तो इधर यहाँ से भी इसको कट कर देंगे। आप यहाँ से आसन को भी कट कर देंगे नीचे तक इसी तरह से कट कर देंगे। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ अब मुझे जल्दी जल्दी में आना था अपने घर की स्टिचिंग, तो मैं उसको नहीं समझा सकती, लेकिन इसी तरह से मैं इसको थोड़ा समझा कर जा रही हूँ। मैंने उससे बोल दिया था कि मैं इस तरह की कई सारी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ, तो तू वहाँ से देख लेना। एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा देख लेना, नहीं समझ में आए तो मुझे वीडियो कॉल कर लेना, मैं समझा दूँगी। तो यहाँ से मैंने इसको स्टिचिंग का बताया। दोनों साइडों से पहले हम इधर बाहर वाली साइड से स्टिच करेंगे इसको, फिर ये वाला नीचे की साइड ऐसे ही रहने देंगे और इसको खोल करके इस तरह से रखेंगे और दूसरे वाले पार्ट को इसके ऊपर सेट करके रखेंगे। तो उल्टी साइड है वो हमारी बाहर की साइड आए और सीधी साइड अंदर की साइड जाए। और अब दोनों आसन को अटैच कर लेंगे दोनों साइड से और उसके बाद ऊपर से नेफे फोल्ड करके यहाँ पर इलास्टिक अटैच कर लेंगे जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था। और नीचे से भी जितना हमारा मार्जिन एक्स्ट्रा है उसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद फिटिंग वाली सिलाई लगा देंगे बीच वाली। इस तरह से हमने इसकी कटिंग